हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पर बात की थी कि क्यों गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो अचानक से दिवाली के बाद या तो कंसोलिडेशन में आ गए या लगातार क्रैश होने लग गए। और उसके ऊपर हमने कई सारे रीजंस डिस्कस किए थे और साथ में आने वाले 2 हफ्ते की प्लानिंग की थी कि मार्केट के अंदर सिल्वर, गोल्ड, कमोडिटीज बाकी जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। इन सारी बातों के साथ जो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो किस तरह से लास्ट 2 वीक में काम करें, अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कहां जा सकते हैं और इन कमोडिटीज के अंदर नवंबर की आने वाली एक्सपायरी के टाइम पर कौन कौन से लेवल्स आपके काम जो है आने वाले हैं, इन सब पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को जो वीडियो हम लोगों ने 4 नवंबर को अपलोड की थी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था किसी भी कमोडिटी को लेकर, उसका भी एक हल्का सा रीकैप मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हम जो आज बात कर रहे हैं वो पहले से रिलेटेड किस तरह से है और आगे किस तरह आपकी मदद कर सकती है। तो पहले ये 5 रीजंस थे जो मैंने एक्सप्लोर किए थे, आप लोग जाकर ये वीडियो वापस देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर करके दिखा दूं, व्हाट्स रियली हैपनिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइट नाउ। 4 नवंबर 2025 को ये वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर। अब इसके अंदर हम चलेंगे गोल्ड के एनालिसिस के अंदर। तो अगर आप गोल्ड के एनालिसिस के अंदर देखें, आप लोग चार्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो 119-300 का लेवल है, ठीक है, पर ध्यान ये रखिएगा ये नवंबर फ्यूचर्स था। अभी हम दिसंबर फ्यूचर्स के चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, तो प्राइस के लेवल्स थोड़े थोड़े आपको बदले नजर आएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो 119-300 वाला लेवल था, ये लेवल मैं आपको दिखा दूं कहां पर था। ये वाला लो था, ठीक है ना। तो आपको चार्ट पर दिख रहा होगा ये वाला लो था। हमारा प्लान ये था कि मार्केट क्योंकि इसके नीचे इस तरह से आए, जो मैंने आपको अक्टूबर के वीडियो में बताया था, और इसके बाद मार्केट इसको होल्ड कर रहा था। हमारा प्लान था कि मार्केट यहां से अगर ऊपर जाना शुरू करती है, इस हाई को ब्रेक करती है, तो हमें ये वाला जो एफवीजी और गैप है ये फिल होते हुए दिखाई दे सकता है और मार्केट यहाँ पर 125 तक ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। अगर मार्केट 119-300 यानी कि ये वाला लो वापस ब्रेक करता है, उस केस में 115-800 का टारगेट जो है हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब बात करेंगे चार्ट में क्या हुआ। अब आप देखिए, यहाँ की बात है 4 नवंबर की, ठीक है, लगभग। तो आप देखेंगे उसके बाद मार्केट जब ये वाली कैंडलस्टिक बना रही थी, जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया और आप देखेंगे जो लेफ्ट में जो फेयर वैल्यू गैप था इसको पूरी तरह से भर दिया। इस गैप को पूरी तरह से भरकर मार्केट ने जो हाई बनाया है वो लगभग 128 के तक बना दिया है। मतलब कि ये जो हमारा बुलिश प्लान था ये बिल्कुल सही काम किया। मार्केट ने कहां तक हाई बनाया, वही इसी गैप तक। उसके बाद आपने देखा कि लास्ट दिन जो पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसमें मार्केट ने एक जबरदस्त गिरावट जो है हमें देखने को मिली, जो कि यूजुअली इसका रिएक्शन है। तो वो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से आप लोग पकड़ पाए होंगे, क्योंकि हमारा प्लान सिंपल सा था कि मार्केट अगर इस गैप को फिल करती है तो मार्केट हो सकता है इस तरह का प्राइस एक्शन बनाए। ये प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के चार्ट पर भी दिखाया था और बिटकॉइन के चार्ट पर भी आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से 115,000 पर बिटकॉइन ने इसी तरह का प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ गिरकर अभी 92,000-93,000 तक का प्राइस जो है देखे हैं। तो उसी तरह का प्राइस एक्शन देखने को हमें यहाँ मिल सकता है। तो ये गिरावट उसी का संकेत था। लेकिन अच्छी चीज क्या हुई लास्ट वीक की क्लोजिंग में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो ये हुई कि आप देखेंगे यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट ने ठीक इसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग की थी, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड इतने आसानी से गिरने वाला नहीं है जितने आसानी से बिटकॉइन क्रैश हो गया। ये उसका साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका था। तो जो आने वाला हफ्ता है हो सकता है मार्केट जो है इस साइडवेज रेंज में बिताए, ये इस क्लोजिंग से हमें पता चलता है। तो अब आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या मार्केट नीचे गिरने के चांसेस है, क्या मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, दोनों ही बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के नजर अगर हम देखें, यूएस का शटडाउन जो है वो इसी बीच में जो है अगर आप देखेंगे ओपन हो चुका है। फंडामेंटल्स बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं ट्रेड डील्स के बीच में भी। तो ऐसे में ऐसी कोई खास न्यूज तो नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से मैं आपको बोलूं कि फंडामेंटली ये रीजन है गोल्ड जो है आने वाले दिनों में भी बढ़ता रह सकता है। मोर लाइकली जो इशारा कर रहा है वो साइडवेज प्राइस एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट यहां से थोड़े वक्त के लिए साइडवेज रहकर देखना चाहेगी कि ट्रेड डील्स किस तरह की होगी यूएस इंडिया या यूएस चाइना के बीच में। अगर ट्रेड डील बेहतर होती है यूएस इंडिया और यूएस चाइना के बीच में, तो फिर जो है गोल्ड के प्राइसेस नीचे की तरफ शायद जाने की कोशिश करें या कंसोलिडेट होकर यहीं पर अपनी एक नई फेयर वैल्यू बनाए। और अगर खबरें थोड़ी गलत आती है, खराब आती हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती, तो आपको वापस से गोल्ड के अंदर वो रैली भागते हुए दिखाई देगी। फिलहाल के लिए तो आप इस फंडामेंटल से जोड़ सकते हैं, बशर्ते बीच में कोई और युद्ध कहीं पर शुरू ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए
अगर हम देखें यहाँ पर नीचे जाने के सिनेरियो के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट ने इस तरह की क्लोजिंग दी और फेयर वैल्यू गैप एक सपोर्ट बनकर खड़ा हुआ है, तो आप अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो आपको बेरिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है, जो कि मैंने मार्क कर दिया है 121,768, आने वाले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अगर आपको ये लो ब्रेक होते हुए दिखाई दे, तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये रिलेटिव इक्वल लो स्वीप होकर मार्केट 115,870 तक यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड के लिए अब नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शादियों का सीजन है इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा बाइंग अभी भी होनी बाकी है। हालांकि सीजनल बाइंग होने के चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी आप ये मान के चलें कि जो रिटेल का जो पुश रहेगा वो लगातार ऊपर की तरफ रहेगा, उनके अंदर फोमो भी रहेगी और बाई करने की जो कैपेसिटी है उनको दिखानी पड़ेगी, कभी तो अपने जेब से ज्यादा दिखानी पड़ेगी। उस वजह से मार्केट साइडवेज या इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दे सकती है कि मान लीजिए गिरना शुरू किया और यहाँ से अचानक से तेज रिएक्शन मिल जाए फिर नीचे आए। इस तरह के मूव से आपको बचना पड़ेगा। तो नीचे वाले बायस को जब आप पकड़ें, थोड़े संभल कर पकड़े, लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर मार्केट इस पूरे हफ्ते में यहीं इसी बीच में घूमती है तो साइडवेज है, लेकिन अगर ये 123,420 ये वाला लेवल जो मैं आपको दिखा दूं इस वाले हाई से, ठीक है, यहाँ वाला जो कंसोलिडेशन है इसमें इस गैप क्लोजिंग से बना हुआ है और इस तरफ फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि दो तीन कॉन्फ्लुएंस एक ही लेवल पर आ रहे हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर आके होल्ड करती है, उस केस के अंदर मार्केट वापस से ऊपर जाकर इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकती है, यानी कि 128 के वापस देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहूंगा कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ना ही कोई फंडामेंटल रीजन है, ना ही कोई टेक्निकल रीजन है। तो आपको ये कुछ लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिसंबर फ्यूचर के चार्ट पर रखने की जरूरत है। 128,271 और 126,665 एज रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर भागती है 123,420 आपको एक लंबा पुश दे सकता है और 121 के नीचे आपको नीचे की तरफ एक छोटा या एक लंबा पुश दोनों तरफ का मिल सकता है। तो ये लेवल आपके गोल्ड वाले एनालिसिस में काफी हेल्प आपकी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर के चार्ट को समझते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो के अंदर क्या बात की थी, ये सिल्वर का टी अगर आप लोगों को याद है तो प्राइस जो था वो एक रेंज के अंदर था, ऊपर 150 और नीचे की तरफ हमने मार्क किया था अपना जो है ये वाला लो जो कि था 144 के आसपास, तो हमने 143,900 को ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया था। हमें पता था मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है और जरूर ये जो गिरावट आई है ये लिक्विडिटी देखने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट ये इंटरनल लिक्विडिटी को ले लेती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस वाले गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। ऐसा कुछ प्लानिंग हम लोगों ने इसमें किया था। अगर इसको ब्रेक कर दे फिर आपके पास नीचे की तरफ 139,300 का प्राइस एक्शन था। अब अगर हम बात करें और यहाँ देखें तो मार्केट जो है क्या किया, मार्केट ने नीचे की तरफ आप देखेंगे उसी दिन वीडियो के रिकॉर्डिंग वाले दिन ही नीचे की तरफ इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने ली और लेने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दी और सीधा 162,850 तक, बीच में कुछ भी नहीं देखा, आपकी तरफ बुलिश मोमेंटम आया। आई होप, और बहुत सारे कमेंट्स मिले, इवन जब मैं मुंबई आया तो भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सर हम लोगों ने सिल्वर वाली जो अपडेट थी उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मार्केट यहाँ पर आती है, वही सिंपल जो ये फेयर वैल्यू गैप था इसमें आती है, रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद एक गिरावट देखने को मिलती है। सिल्वर के अंदर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना हुआ है ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन जरूर करेंगे कि मार्केट शायद इसको टेस्ट कर ले। इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा और इसको भी एक लोकल सपोर्ट की तरह ट्रीट करना चाहूंगा, दैट इज 153,001 है, आप इसको पूरा 53,000 ही मान लीजिए। तो अब आपके पास जो सपोर्ट लेवल बन जाते हैं सिल्वर के अंदर वो दोनों ही लेवल बन जाते हैं। सिल्वर के अंदर हम लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल यूसेज की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड गोल्ड से थोड़ी सी ज्यादा है, बट फिलहाल के वक्त में जिस तरह का सिल्वर ने रन दिया है ये लेफ्ट से लेके ऊपर तक का, उसके बाद कंसोलिडेशन इसके अंदर भी जायज है। और अगर ट्रेड डील्स जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से कंट्रीज के बीच में हो रही हैं, मैं तीन ही कंट्री का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज के वक्त में यही तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी और ये आप सबको पता है, ठीक है। डिबेटेबल है, कोई बोलेगा कि सर बीच में ये इंडिया भी चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पर है, बट इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमीज जो अभी वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स के हिसाब से देखी जाए तो वो इंडिया, यूएस और चाइना ही बनी हुई है। तो उसके नजर से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से अगर सब कुछ स्मूथ होता है तो सिल्वर के अंदर भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये रेंज ऐसी की ऐसी रहेगी, जब भी मार्केट नीचे कोई बुलिश सेटअप बना के भागेगी तो ऊपर की तरफ वो 162,850 तक पहुंच सकती है। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट होती है तो आपको नीचे वापस 153 पर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तो 150 से 153 तक की रेंज को आपको साइडवेज एक्सपेक्ट करना है। मार्केट हल्का सा इस तरह का प्राइस एक्शन बनाए तो ज्यादा बढ़िया है। अगले 2 हफ्ते अगर यही रहे, नीचे गिरता है तो आपके पास सेम 143,900, 139,300 है और ऊपर जाता है तो 168 पर आपका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेट कर रहा है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिलहाल यही रेंज जो है आने वाले 2-3 हफ्ते तक हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप लोगों को याद है
5285 का लेवल मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था, बाकी सेम पुराना चार्ट वैसा का वैसा ही था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रूड ऑयल का चार्ट फिलहाल वैसा का वैसा ही बना हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने साइडवेज की एक्सपेक्टेशन करी थी। अगर बेरिश मार्केट मूव आता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हम 49-67 की एक्सपेक्टेशन करेंगे, अदरवाइज साइडवेज प्लान करेंगे। और मार्केट क्योंकि 42-49-67 को टेस्ट कर चुकी है, इसलिए मार्केट मोर लाइकली 55-94 को ब्रेक कर सकती है या टेस्ट कर सकती है। 55-94 ब्रेक करने के बाद हम बुलिश होकर 5900 और 6184 को टारगेट करेंगे, ये हमारा प्लान था। मार्केट ने बीच में 12 नवंबर को आप देखेंगे एक बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक बनाई, जिसके अंदर आपको ये लगा होगा कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके नीचे जाना चाहती है। और बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन अगर आपने करके शॉर्ट किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस भी मेरे हिसाब से यहाँ पे हुआ होगा। बट अगर ऐसा हो गया तो मेरे हिसाब से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट ने इमीडिएटली फेक आउट इसको करके वापस से इसको होल्ड कर लिया है 5285 को। तो अब मुझे लगता है 5285 होल्ड करेगा और मार्केट थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगी। अब इसके नीचे वापस जाने का कोई खास कारण तो नहीं बनता, इसके नीचे फेक आउट करके ऊपर आने का चांस भी कुछ नहीं बनता। अगर इस बार नीचे जाता है तो मोर लाइकली इस गैप को फिल करने या फिर सीधा 4967 को टेस्ट करने की कोशिश होगी। हालांकि जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैप बनाने के बाद ऑलरेडी मार्केट ने रिकवरी करी, इसको होल्ड किया, तो शायद अब धीरे धीरे ये वाले जो हाईज बने हुए हैं इनके ऊपर जो शॉर्ट के स्टॉप लॉसेज लगे हैं इसको टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। तो आने वाले 2 हफ्ते 5285 और 5530 पर थोड़ी नजर बना के रखिए। ओवरऑल बायस फिलहाल साइडवेज ही है, बुलिश या बेरिश क्रूड ऑयल के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी नेचुरल गैस के बारे में, और नेचुरल गैस में हमने ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस मार्क किए थे, एक 385 का ये वाला और एक हमने 407 का, कि ये हमारे ऊपर की तरफ है। सपोर्ट 360 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करेंगे नेचुरल गैस में क्या हुआ, तो आप देखेंगे मार्केट ने सीधा ऊपर के लेवल्स ब्रेक करते हुए यहाँ से 385 मैंने हटा दिया, 407 के टारगेट को कंप्लीट कर दिया, जो 2025 का नया हाई भी है। मतलब अब 13 नवंबर को जो बना हुआ हाई है 416 का, ठीक है। अब इसकी यूनिट होती है BTU, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो जो 416 वाला जो प्राइस है ये हाईएस्ट इसका क्रेडिट प्राइस बन गया 2025 का। अब क्या करें, क्योंकि मार्केट तो ऑल टाइम हाई चली गई, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। तो अब देखो ऐसी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यूजुअली हम लोग यही प्लान करते हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन करने से पहले या तो एक ही जगह पर कंसोलिडेट करे और आगे बढ़ने से पहले, और या तो कोई इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाए। तो सबसे नियर बाई जो इंटरनल लिक्विडिटी मुझे फिलहाल दिखाई दे रही है दैट सीम्स लाइक 378, 378 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये लेवल 385 से हटाकर 378 पर मार्क कर दिया मैंने। तो अगर मार्केट नीचे आके यहाँ पर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। यहाँ तक गिरावट के लिए आप शॉर्ट टर्म में कोई शॉर्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे सेटअप से रहिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। जब अपसाइड का ट्रेंड है तो कॉन्ट्रा ट्रेड करने में आपका नुकसान हो सकता है। किसी भी दिन मार्केट अचानक से गैप अप ओपन होकर आपका नुकसान करा सकती है। शॉर्ट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। और अगर इस जगह पे आपको लॉन्ग लेने का मौका मिले तो ज्यादा बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है। अगर मार्केट इससे पहले ही 407 को ब्रेक कर देती है, सीधे यहाँ से 407 को ब्रेक कर देती है, तो आप ऊपर की तरफ पूरा मैदान खाली है, तो आप सिंपली जो है आगे बढ़ते हुए बड़े प्यार से 450 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने? 450, ठीक है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूं आप लोगों को। तो 450 तक कुछ खास नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो ये आपके नए टारगेट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बायस हम लोग बुलिश या फिर साइडवेज एक्सपेक्टेशन के साथ रखेंगे। अगला जो कमोडिटी हमने डिस्कस किया था वो एल्यूमिनियम का डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट जो है मुझे यहाँ से थोड़ी सी साइडवेज और इस गैप को फिल करते हुए लग रही है। यहाँ आसपास 265 267 तक भी जा सकती है, बट ओवरऑल बेरिश ही दिखाई दे रहा है। जब तक 276 को ब्रेक ना कर दे लॉन्ग्स अवॉइड करने की मैंने इसमें सजेशन दिया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम वहां पर कहां तक पहुंचे हैं, तो एल्यूमिनियम का चार्ट ओपन कर देते हैं। फिलहाल के लिए देखें तो मार्केट सीधा जो है नीचे की तरफ आया है और इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब कि हमारी जो प्लानिंग थी वो लगभग सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना है काफी शार्प बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ कहीं पर मार्केट रिवर्सल ढूंढना शुरू करती है तो वो तेज करेगी। बट फिलहाल मुझे क्या लग रहा है, अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट ने नीचे आने से पहले इस हाई को स्वीप नहीं करा है, तो इसका मतलब इस रेंज के लो तक मार्केट टेस्ट कर सकती है। इसलिए इसके अंदर में जो ये बेरिश वाला लेवल है इसको थोड़ा नीचे और करना चाहूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि एक बार एल्यूमिनियम अगर 263 के आसपास या इससे नीचे आकर आपको लॉन्ग का सेटअप दे तो ये एक ज्यादा बेहतर और हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग सेटअप आपके लिए बन सकता है। तो ये जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा विचार रखना मेरे हिसाब से समझदारी होगी। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर ये तीनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है और कोई भी बुलिश सेटअप आपको लॉन्ग की ट्रेड दे सकता है, तो इस तरह आप नजर बना के रख सकते हैं।
तो ये थी आज वो पांचों कमोडिटीज की अपडेट जो आप लोगों को मैंने 4 नवंबर को दी थी, एंड आई होप आज वाली अपडेट भी आप लोगों को मदद करेगी अगले 10-12 दिनों के लिए। ये सारे एनालिसिस मैंने जो इस प्लेटफॉर्म पर किए हैं, धन ब्रोकर पर किए हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाली वीडियो के अंदर जब आप प्राइसेस देखेंगे, स्पेशली जब आप गोल्ड के देखेंगे, तो आपको जो है प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ सकता है। यहाँ पर वो डिफरेंस का नजर आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट में देखिए वो गोल्ड मिनी का नवंबर फ्यूचर था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने जो डिस्कशन आज किया है वो हमने गोल्ड दिसंबर फ्यूचर पर किया है। वो एक अलग रीजन है, वो नवंबर था, ये दिसंबर था, प्लस वो गोल्ड मिनी था, ये गोल्ड है। जी हाँ, आप कमोडिटीज के अंदर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड कर सकते हो धन के साथ। सबसे अच्छी बात यही है, आप इसमें जाकर जो है अपनी कमोडिटीज का सेक्शन यहाँ पे एक लिस्ट बना लीजिए, कमोडिटीज सेट करके आप इसके अंदर मिनी भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आप गोल्ड लिखेंगे तो आप गोल्ड में अगर आपके पास, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड करने में पैसा ज्यादा लगता है, तो आप गोल्ड पेटल या फिर गोल्ड मिनी दोनों ही ट्रेड कर सकते हैं, उसके अंदर आपका मार्जिन कम लगता है। और धन के साथ तो बढ़िया बात यह है कि इसमें मार्जिन जो है आप स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज दोनों में सेम ही तरह से यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं धन ब्रोकर को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आप लोग भी यूज करके देखिए, मुझे बताइए। और आप लोग इसको डाउनलोड कहीं से भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, वेबसाइट से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो लिंक आप पिन कमेंट से भी ले सकते हैं, इट्स अ चॉइस। पिन कमेंट नहीं, सॉरी, डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑथराइज पार्टनर नहीं हूँ धन के साथ, इसलिए कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जो है यहाँ पर जाकर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। और इसका एक स्कैनर है, स्कैनएक्स करके, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्कैनर है। चलिए, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।